से दिन रुचा अपने सपनों के बारे में सोचते हुए हवेली के बाहर ही जाती है। तभी उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है और वो बूढ़ा आदमी रुचा से कहता है, बिटिया, तुम यहाँ क्यों आई हो? ये जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। रुचा बूढ़े आदमी से पूछती है। ऐसा क्यों दादाजी? बूढ़ा आदमी रुचा से सवाल करता है, क्या तुम्हारे साथ यहाँ कुछ बुरा हुआ है? हाँ, मेरे साथ यहाँ अजीब सा हुआ है। और वो अपने सपने के बारे में बताती। जो कुछ तुम अपने सपनों में देख रही हो वो महज सपना नहीं, वो इस हवेली का सच है। बूढ़ा आदमी रुचा को उस हवेली के बंद दरवाजे के पीछे छिपे रहस्य के बारे में बताता है। वो धीमी आवाज में कहता है, बेटी, उस बंद दरवाजे के पीछे इस हवेली की मालकिन की निर्मम हत्या की गई थी। तभी से ये जगह अभिशप्त मानी जाती है। रात के सन्नाटे में आज भी उसकी आत्मा की परछाइयां वहां भटकती हैं और उसकी आत्मा आज भी वहीं कैद है। अगर तुमने वह दरवाजा खोला तो बड़ा विनाश होगा। रुचा कांपते हुए बूढ़े आदमी से कहती है, वो तो मुझसे मदद मांग रही थी। बूढ़ा आदमी रुचा की बात सुनकर कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप वहां से चला जाता है। बूढ़ा आदमी सोचता है, लेकिन वो आत्मा रुचा से मदद क्यों मांग रही थी? इसके पीछे क्या कारण है? ये सोचते सोचते वो हवेली से बाहर चला जाता है। रुचा हर रात उस बंद दरवाजे के पीछे से आती धीमी धीमी आवाजें सुनती, कभी रोने की, कभी मदद के लिए पुकारने की। मेरी मदद करो। वो सोचती, अगर वाकई कोई आत्मा मेरी मदद मांग रही है तो क्या मैं उसे ऐसे ही तड़पने दूं? रुचा की बेचैनी बढ़ने लगी। एक रात उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजे के पास खड़ी हो गई। अंदर से वही करुण पुकार आई, मुझे मुक्त करो, बस एक बार ताला खोल दो। रुचा के हाथ कांप उठे। उसने दरवाजे को छूते ही महसूस किया कि दरवाजा बर्फ की तरह ठंडा है। अचानक पीछे से वही बूढ़ा आदमी आ गया। उसने रुचा का हाथ पकड़कर कहा, तुम सच्चाई नहीं जानती। ये आत्मा कोई निर्दोष नहीं। ये हवेली की पहली मालकिन थी जिसने 100 साल पहले काले तंत्र से अमृतत्व पाने की कोशिश की थी। उसे रोकने के लिए इस दरवाजे के पीछे कैद किया गया था। वो अब आजाद हुई तो पूरा गांव जलकर राख हो जाएगा। रुचा घबराई, पर उसकी संवेदनशीलता जागी। उसने कहा, लेकिन अगर कोई बुरी आत्मा भी मदद मांग रही है तो क्या हमें हमेशा उसे बंधन में रखना चाहिए? शायद उसे शांति दिलाने का कोई और रास्ता हो। रुचा ने उसी रात पूजा पाठ और मंत्रों की किताबें ढूंढी। वो दरवाजे के सामने दीपक जलाकर बैठी और मंत्र पढ़ने लगी। अचानक दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा। हवेली में आंधी जैसी आवाज गूंज उठी। कुछ ही क्षणों बाद दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से धुएं का एक विशाल साया बाहर निकला। आत्मा क्रोध में दहाड़ उठी। रुचा सब देखकर बेहोश हो जाती है और जब अगली सुबह उठती है तो वो अपने कमरे में होती है। सामने दीवार पर देखकर वो आश्चर्यचकित हो जाती है। दीवार पर उसके माता पिता और भाई की तस्वीर लगी होती है, जिस पर फूलों की माला टंगी होती है। उन्हें मरे करीब 1 साल हो चुका था। तभी रुचा के पास हवेली का एक नौकर आता है और कहता है, बेटी, तुम उठ गई? रुचा आश्चर्यचकित होकर पूछती है, क्यों? क्या हुआ था मुझे? वो आदमी रुचा से कहता है, जब आप अपने परिवार के साथ इस हवेली की तरफ आ रही थी तब आप लोगों का कार एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें आपके माता पिता और छोटे भाई की मौत हो चुकी थी। बस आपकी सांसें चल रही थी, पर आप कोमा में चली गई थी और उसी दिन के बाद आज आप होश में आई। ये सुनकर रुचा एकदम स्तब्ध रह जाती है और तुरंत उस बंद दरवाजे की तरफ जाती है। दरवाजा खुला होता है और कमरे की एक दीवार पर उसे उस बूढ़े आदमी के साथ साथ उस औरत की तस्वीर भी दिखाई देती है, जिस पर फूलों की माला टंगी होती है। ये सुनकर रुचा गहरी सोच में पड़ जाती है कि उसके साथ वास्तव में क्या हुआ था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।